फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अर्नब, एसएससी इंडियन रेलवेज, और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो फ्रेंड्स, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको लेके एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन एज वेल एज जो आपका पेशेंस लूज हो रहा था सारे कर्मचारी का जो जीडीसी के लिए एलिजिबल हैं, एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टेड हैं अपने करियर के प्रोग्रेशन को लेके। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जिसको डिफरेंट जोनल्स रेलवे ने सॉर्ट आउट किया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे क्या है कि लगभग 5 सालों से जो कि वैकेंसी बहुत सारे जोन की रुकी हुई थी, कहीं कहीं पे ही जीडीसी का एग्जाम हुआ था, जैसे बस आईसीएफ में आपका आईसीएफ चेन्नई में हुआ था, और कहीं भी जोनल रेलवे में जीडीसी का एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था, मतलब होल्ड आउट था। तो अब जो है उसको लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। जो भी मेजर अपडेट्स रेलवे बोर्ड ने इस लेटर के थ्रू दिए हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एज वेल एज जो हमारे न्यू रिक्रूटेड जेईज हैं उनके लिए क्या फायदा हो सकता है इस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से, और जो हमारे लेवल 1 के कर्मचारी हैं एज वेल एज जो टेक्नीशियन पे पोस्टेड हैं या कोई भी लोअर ग्रेड पे हैं और वो अपने क्वालिफिकेशंस को मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं और चाहते हैं अपर लेवल पे जाने के लिए रेलवे में, तो उनके लिए दोस्तों इससे सुनहरा मौका और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जीडीसी का जो मतलब है पहले मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। इसमें पहली बात तो आप जान लीजिए, कोई मिनिमम सर्विस एलिजिबिलिटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसको लेके कि 2 साल की सर्विस चाहिए। नहीं, इसको रेलवे बोर्ड ने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है। आप मान लो लेवल 1 पे रिक्रूट हुए हो, आप 6 महीना ही आपने जॉब किया है और आप डिप्लोमा किए हुए हो, बीटेक किए हुए हो, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर जीडीसी, जो कि आपको जेई के पोस्ट के लिए निकलेगी। क्योंकि जीडीसी जब भी निकलेगी दोस्तों, वो एएलपी, एसएम, टीटी, कॉमर्शियल क्लर्क, जितने भी आपके एनटीपीसी के पोस्ट हैं एज वेल एज टेक्निकल पोस्ट हैं जो जेई के पोस्ट होते हैं, सबका एक ही बार में पूरा जोन में जो वैकेंसी है उसको लेके जोन वाइज ये वैकेंसी आती है। तो जो मान लो जिसमें एलिजिबल है, मान लो कोई बंदा ग्रेजुएट है तो वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल है। वो 6 महीना ही क्यों नहीं नौकरी किया हो, ये 3 महीना ही क्यों नहीं किया हो, एग्जाम देगा। एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहते हैं जो ओपन मार्केट एग्जाम्स में होते हैं। तो आप इजीली अपने जो आपका लेवल है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसको जस्टिफाई करते हुए अपर लेवल पे चुटकी में पहुंच सकते हो जीडीसी के थ्रू। नए जो रिक्रूटेड जेई हैं उनके लिए क्या फायदा है, तो उनके लिए ये फायदा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और मान लीजिए उनकी वैकेंसी कहीं पे ज्यादा थी, उन्होंने बस नौकरी लेने के लिए ऐसा किया कि ज्यादा पोस्ट है तो चलो इसी पोस्ट पे डाल देते हैं, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि इस पोस्ट पे तो रहना नहीं है। तो पोस्ट चेंज करने का भी ये सुनहरा अवसर है। सेम लेवल पे रहते हुए लेवल 6 टू लेवल 6 भी आप जा सकते हो थ्रू जीडीसी, बट ओनली नॉन सेफ्टी कैटेगरी। सेफ्टी से आप सेफ्टी में जा सकते हो, नॉन सेफ्टी से नॉन सेफ्टी, एंड नॉन सेफ्टी से सेफ्टी दोनों जा सकते हो। तो सेफ्टी वाले नॉन सेफ्टी में नहीं आ पाएंगे जीडीसी के थ्रू, ये समझ लीजिए। अगर आपको सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के पोस्ट को लेके कोई दिक्कत है तो वो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया, वो आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी में आते हो। चलो दूसरी बात ये कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड ने क्या मेजर चेंज लाए हैं इसमें। तो मेजर चेंज देखो दोस्तों, रेलवे बोर्ड का पहले का 2 लेटर था 2024 का आरबीई लेटर, उसमें ये पहले ही क्लेरिफाई कर दिया गया था कि जीडीसी जो होगा वो मैनुअल मोड में नहीं होगा, होगा ओनली सीबीटी मोड। ओनली सीबीटी मोड जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके थ्रू होगा। मगर वहां पे क्लेरिफिकेशन ये मांगा गया था जो कि रेलवे ने इस बार क्लियर कर दिया है। क्लियर ये किया है, देखो, या तो हर एक जोन जो मान लीजिए कोई एक नोडल आरआरबी बनाया गया, उसको ये जिम्मेदारी दी गई जीडीसी के, तो हर एक जोन उसी ईसीए मतलब एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, उसी ईसीए से एग्जाम करवाएगा जो नोडल आरआरबी तय करेगा। ठीक है। या तो बोर्ड अगर कोई ऊपर से ऑर्डर होता है कि एक जीडीसी के लिए सेंट्रलाइज्ड ईसीए किसी को निर्धारित किया गया एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो जब डिसाइड होगी तब होगा, तो उससे आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। मेन जो पेच फंस रहा था वो यहां फंस रहा था कि पहले 2024 का जो लेटर था दोस्तों, उसमें ये तो क्लियर था कि सीबीटी के थ्रू होगा, मगर एग्जामिनेशन का जो पेपर सेट होता था वो पहले अधिकारी जो मतलब कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते थे जिनको बोर्ड नियमित करता था, वो ही पेपर को सेट करते थे। ठीक है।
तो अब इस चीज को एकदम चेंज कर दिया गया है, और जैसे ओपन मार्केट एग्जाम्स में होता है कि ईसीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी ही पेपर सेट करती है, क्वेश्चन पेपर बनाती है, अब जीडीसी में भी सेम तरीके से ईसीईए ही आपका पेपर सेट करेगी और पेपर बनाएगी। और ये हिदायत दी गई है सारे जोन को कि इसको ध्यान में आपको रखना है कि जब भी आप ईसीए खुद से भी अगर चुनते हो तो वो पेपर भी वही सेट करेगा, ठीक है। तो पेपर सेट करने की जिम्मेदारी भी ईसीए की हो गई है अब। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हो कि जो लेवल आपका पेपर ओपन लाइन में मतलब ओपन मार्केट कंपटीशन में होता था, सेम पेपर आपको इधर भी मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इच्छुक हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, इसको छोड़िए मत। और जो न्यू जेई है और अपने डिपार्टमेंट को चेंज करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए भी ये अवसर अच्छा है, खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉन्ड अमाउंट का चक्कर नहीं पड़ेगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन का दिक्कत नहीं होगा। जीडीसी अगर क्वालिफाई करते हो, किसी और जेई के पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हो, आपको आराम से टेक्निकल रेजिग्नेशन भी मिल जाएगा और बॉन्ड का चक्कर यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए, आशा करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। और और मैं जो ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहां से लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।